हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश के टॉप 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, 3 सीरीज़ में या 2 सीरीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मौर्य वंश से, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, चाणक्य जो थे, चाणक्य के 2 उपनाम थे। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त 2 नामों से जाना जाता था। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए और सी आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी तुलना मैकियावेली के दी प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के दी प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, कौटिल्य जिनका उपनाम क्या था? चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो ये था अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। किसकी की थी? सुसीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उन्हें प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक की पत्नी थी कारूबाकी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? ठीक है, अशोक जो थे, इन्होंने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो सही आंसर है अर्धमागधी भाषा का, यानी कि ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी उपनाम जो है, यह था दोस्तों अशोक का, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश था मौर्य वंश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और चाणक्य के उपनाम क्या थे? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था? तो अशोक विजय के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन सा था? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में उस समय प्रचलित मुद्रा जो थी वो थी पर्ण। क्या थी? पर्ण। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो अशोक का उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल। कौन था? कुणाल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखा दत्त। कौन थे? विशाखा दत्त, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। और मेगस्थनीज क्या था? कौन था? मेगस्थनीज राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
तो सांची का स्तूप जो है ये बनवाया था दोस्तों अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जो था वो था दोस्तों जेम्स प्रेसेप। कौन था? जेम्स प्रेसेप, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है ये की थी दोस्तों अशोक ने। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था ये उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था महेंद्र और संघमित्रा, 2 पुत्र थे इनके, इन दोनों को भेजा था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी, महेंद्र और संघमित्रा इसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए हों। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।